या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमो। आप सभी सुधीजनों को नवरात्रि के पावन पर्व, चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बे, जिनको ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, सारी जो माता या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जगत जननी है जो सारी सृष्टि की, जड़ चेतन की, अखंड ब्रह्मांड की सृजन करता है, उस माँ आदि शक्ति को नमन करता है। आज कल रामनवमी है का दिन है। चैत्र नवरात्रि में 19 तारीख से 27 मार्च 2026 को नवरात्रि का पावन पर्व है। इस पर्व के सामने तमाम संसार में एक संदेश जो दिया है, युगों युगों से दिया है भारतीय संस्कृति ने। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। असुरों को संहार करने के लिए, जिसमें यह कहा गया है कि गलत आसुरी ताकतों का और मां आसुरी ताकतों के विनाश के लिए, सत जनों के संरक्षण के लिए ये परमात्मा का ये दिव्य आह्वान है भारतीय संस्कृति का, जिसमें कहा गया है, जय मां भवानी नमो नमो, जय जगदम्बे नमो नमो, असुर विनाशिनी नमो नमो, असुर विनाशिनी नमो नमो, भद्र काली के नमो नमो, जय मां भवानी नमो नमो, जय जगदम्बे नमो नमो, असुर विनाशिनी नमो नमो, भद्र काली के नमो नमो। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व को एक कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। असुर विनाश के लिए माँ जगदम्बे ने, भगवान राम ने भी असुरों के विनाश के लिए राजस्वाग त्याग दिया। परंतु भारतीय संस्कृति में जब से संक्रमण काल आया, निस्वार्थी लोगों सतासीन हुए, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान जान्यो नहीं, कर्म दिए छिटकाए तुलसी ऐसे नर की सहज। आज पूरा संसार जो ट्रम्प के अत्याचारों से, अमेरिका के राष्ट्रपति के यानी अमेरिका के इसमें महाबली लोगों को, जनहितों को रोकने के, जन सरोकारों को रोकने के लिए, विश्व को दमन करने के कारण पूरे संसार में त्राहिमाम मची है। अकारण ही ईरान पे आक्रमण कर दिया गया, बहाना बनाया गया कि परमाणु अस्त्र, खुद अमेरिका ने परमाणु अस्त्र से ही करोड़ों लोगों का जीवन नाश किया, जिसने नागासाकी और हिरोशिमा में निर्दोष लोगों का दमन को नरसंहार किया, जिसने दुनिया भर के कृत्य के वो थानेदार बन गया। उसका मूल कारण क्या है? पूरे संसार आज जन से ऊर्जा विहीन पूरे संसार में त्राहि त्राहि मच रही है। लोग ईंधन और तेल के कमजोरी से त्राहि त्राहि कर रहे हैं पूरे संसार में। तो उसका मूल कारण यह है, भारत अपनी संस्कृति से विमुख हो गया है। संसार में सबसे चेतन संस्कृति जो भारत की है, जो शक्ति की पूजा करती थी, वो विस्मृत होके अहिंसा परमो धर्म आधा अधूरा, ब्रह्म ज्ञान जानो नहीं, कर्म दिए छिटकाए। जब तक आप आसुरी ताकतों को अंकुश नहीं लगाओगे और सत जनों को संरक्षण नहीं करोगे, तब तक व्यवस्थाएं नहीं चलती है, संसार सृष्टि चक्र गड़बड़ा जाता है। इसलिए बार बार भारतीय संस्कृति में, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण के कुरुक्षेत्र का उपदेश हो, चाहे महामाया आदि माया जोग माया माँ भगवती का अवतरण हो,
आसुरी ताकतों को असुर विनाशनी नमो नमो भद्रकाली के नमो नमो। जब हम इसे भूल गए तो कायरतावरण आ गई है और गुलामी भारत के संस्कारों में आ गए, जिसके कारण पूरे संसार में आसुरी ताकतों ने पूरे विश्व का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। ये जीवन अस्त व्यस्त करने के कारण आज ये है, आज महाकालरात्रि का वर है। महाकालरात्रि में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। कहा गया है, राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर ने क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनित और सरल हो। पूरे संसार में कह रहे हैं कि भारत आज क्यों तटस्थ बना हुआ है, अन्याय का विरोध क्यों नहीं कर पा रहा है, विश्व संस्कृति को का गुरु बनने का हुंकार भरने वाला भारत अन्याय के खिलाफ मुंह क्यों नहीं खोल रहा है, वो अपने कार्य क्यों नहीं कर रहा है कि गलत विश्व को दिशा देने का काम क्यों नहीं कर रहा है। उसका मूल कारण है जिसे रामधारी दिनकर ने क्षमा शोभित उस भुजंग। भगवान कृष्ण ने कहा है, धनुषधारियों में मैं राम हूं। राम ही क्षमा का प्रतीक है। शक्तिहीन आदमी कुछ नहीं करता। आज अमेरिका के पास शक्ति है तो वो पूरे दुनिया का दमन कर रहा है, चाहे वेनेजुला के राष्ट्रपति को बंधक बनाना हो, चाहे ईरान पे हमला करके पूरे विश्व को तहस नहस करना हो, चाहे आसुरी ताकतों का संरक्षण पाक और सीरिया जैसे आसुरी ताकतों का संरक्षण हो, चाहे यूक्रेन जैसे खुदगर्ज राष्ट्राध्यक्ष को रूस के खिलाफ उकसाकर पूरे संसार की शांति अमन चैन को नष्ट करना। इसका मूल कारण है अमेरिका। अमेरिका में सिद्धांतहीन, नीतिहीन, नैतिक मूल्यों का अभाव है, जिसमें यह कहा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत महतय ज्ञानाय दानाय चिरक्षणाय। जिनके पास शक्ति होती है और धर्म नहीं होता है, नैतिकता नहीं होती है, सदाचार नहीं होता है, भारतीय संस्कृति का अमृतपान नहीं किया होता है, सर्वभूत हिते रता नहीं होता है, सब में परमात्मा का स्वरूप नहीं देखा, वो क्या करते हैं, विद्या मदाय, विद्या विवाद के लिए होती है, धन मदाय के लिए, ऐसो आराम में भोग विलास में खर्च कर देते हैं, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए। जबकि तत्वज्ञानी लोग जो भारतीय संस्कृति का मान क्यों ज्ञानाय दानाय चिरक्षणाय, वो सत्पुरुषों पृथ्वी समाज की रक्षा के लिए, आसुरी ताकतों को समन करने के लिए काम करते हैं। इस महापर्व पर आज मुझे याद आता है, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, सही बात कही जो भारतीय संस्कृति बार बार कहती कि सत्य से ही शांति स्थापित होती है, सत्य से ही शांति स्थापित होती है। परंतु सत्य किसके पास हो, जो भारतीय संस्कृति का अमृतपान किया हो, जो सब में सबके कल्याण के रथ हो, जो निस्वार्थी तन, वो शक्ति परेशान हो, पूरे संसार को परेशान करना, पर पीड़नाय, दूसरे को दुख देने वाला होता। पर शक्ति जब सत्पुरुषों के हाथ में होती है और समाज के जीवों के कल्याण के लिए, संरक्षण के लिए काम करता है, तो भारत जब कमजोर है तो वो शक्तिहीन है, वो अपने देश, अपने जड़ों में मट्ठा डालने वाले आसीन के सांपों पर ही अंकुश नहीं लगा पा रहा, वो अपने मित्रों को शत्रु, मित्र और शत्रु का भेद भी नहीं कर पा रहा है। अवसरवादी निस्वार्थ के नेताओं के कारण वो अपने हितों के लिए
जो अपने सदाबहार मित्र हैं, जे न मित्र दुख होई दुखारी, ते ही बिलोकत पादक भारी। भारतीय संस्कृति ये कहती है न्याय अर्थ निज बंधु को भी दंड देना धर्म, परंतु सर्वभूत हिते रता के लिए सारे देश के हितों पे दाव लगा के चंद लोगों के स्वार्थों की पूर्ति करने वाले आसुरी लोग होते हैं। भारतीय संस्कृति से विमुख होने के बाद उसका दंड न केवल भारत के 140 करोड़ लोगों को भुगतना पड़ा, आप तो पूरे विश्व को अमेरिका जैसे आसुरी ताकतें आगे आकर जो संसार में विभिन्न प्रकार के अनैतिक अनाचार के कृत्य कर रहे हैं, चाहे अन्य हो देश हो, जो शक्ति के जो इस सृष्टि के रहस्य को नहीं जानते हैं, दिव्य रहस्य सर्वभूत हिते, केवल अपने संप्रदाय के लिए, अपने हितों के लिए, अपनी जमात के लिए, अपने निजी बंधुओं के हित में काम करके पूरे संसार का हित करने वाले असुर होते हैं। उसमें चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे खाड़ी देश हो, चाहे कोई भी देश हो, जो सारे समाज के कल्याण को छोड़कर केवल अपने निज स्वार्थ के लिए, अपने संप्रदाय के हित के लिए न्याय का गला घोंटता है। धर्म किसे कहते हैं? दया धर्म का मूल है। जिसमें दया ही नहीं है वो धर्म नहीं, पथभ्रष्ट है। इसलिए हमें ये कहते हैं, आज इस महान पर्व पर मुझे याद आता है, सत्य बोला, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम। परंतु यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सच कहा कि शक्ति के बिना, शक्ति से ही संसार में व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। जितने भी महा साम्राज्य बने उनका पतन तभी होता है जब वो संकीर्ण स्वार्थों के लिए अनाचारी रास्तों में, दुराचारी रास्तों में, निज स्वार्थों में लिप्त हो जाते हैं। जब सबके कल्याण में समर्पित रहता है और शक्तिवान होना चाहिए। शक्तिहीन होने का दंड जापान कैसे भोग रहा है? शक्तिहीन, भारत के शक्तिहीन होने का दंड पूरा विश्व भोग रहा है। भारत तो भोग ही रहा है। यहाँ राष्ट्र विरोधी तत्व सर उठा रहे हैं। यहाँ न्याय के पक्ष की जगह जातिवाद और क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद के जहरीले संकीर्ण दायरों में समाज एक दूसरे से लड़कर पथभ्रष्ट हो रहा है, देश को कमजोर कर रहा है, विश्व मानवता कमजोर। इसलिए नवरात्रा का जो पावन पर्व है, उन सबको सारे जड़ चेतन में जो जगदम्बे है, सारी जन, उनके नाम पर किसी का उत्पीड़न करना, किसी से राग द्वेष रखना, वो सनातन धर्म का, भारतीय संस्कृति का विरोध है। किसी से भी नहीं। और हमारे यहाँ क्या, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विकसित कर लो, सबको सुखी बनाओ। सर्वभूत हिते रता, सारे प्राणी मात्र के जड़ चेतन के कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे शान्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी के कल्याण की कामना करते हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, देर सवेर भारतीय जनमानस देश के हुक्मरानों द्वारा पथभ्रष्ट किए गए समाज को सही दिशा देने का काम देश के समर्पित मनुष्य करेंगे, सामाजिक संगठन करेंगे। निज स्वार्थ और दलगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए समर्पित होंगे। जय हिंद, जय भारत।